नवोदय, नेत्रहाट, सिमुलतला इत्यादि कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी स्टैंडर्ड 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ही आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे कोई भी बच्चे इसे देख करके काफ़ी कुछ एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। वे जान पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन सिमुलतला, नेत्रहाट और नवोदय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन होता है लेकिन कंफ्यूज कितना करता है, किस लेवल का होता है, कितना स्टैंडर्ड उसका है, कितना ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा एक स्टूडेंट को अगर उसे नेत्रहाट, नवोदय और सिमुलतला जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सिमुलतला से है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय होता है जमुई, ये देख सकते हैं जमुई है। और इसके लिए छठी क्लास में, जैसे नवोदय का होता है छठे क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है, उसी तरीके से ये भी एंट्रेंस टेस्ट लेता है। और इसका एग्जामिनेशन 3-4-5 दिन पहले ही जस्ट हुआ है, 9 तारीख को शायद ऑर्गेनाइज किया गया था औरंगाबाद में, इधर लोकल में। तो कई बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट्स में मैथ की जो संख्या है वो 40 है। तो मैं आज डिस्कस जो करने वाला हूँ मैथ का ही करने वाला हूँ। इसमें वैसे इंग्लिश भी पूछे जाते हैं, साइंस भी पूछा जाता है, एसएसटी भी पूछे जाते हैं, और क्या बोलते हैं आपका रीजनिंग इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम 40 क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने बोर्ड्स पर 8 क्वेश्चन एटलीस्ट लिखा है लगभग, और इस 8 क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे 1 बाय 1 करके, 3 से 4-5 बार में ये हम 40 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। वैसे हम फटाफट देख भी सकते हैं तेजी से, लेकिन पहले हम आसानी से शुरुआत करना चाहते हैं। आसानी से आप समझिए, कोशिश करिए। जो नवोदय के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको खास करके देखना चाहिए। अभी उनका एग्जाम नहीं है, कुछ ही दिन के बाद है। क्वेश्चन इसी लेवल्स के आते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं और डरे हुए होते हैं। और छोटा बच्चा है 5वां, 6ठा, 7वां क्लास में पढ़ने वाला, उसके पास कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है लगभग, क्योंकि एग्जामिनेशन को फेस नहीं करता है, कंपटीशन को फेस नहीं किया। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज मिलता रहे वीडियोज़ का। क्योंकि मैं लगातार मैथ से संबंधित प्रिपरेशन करा ही रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। मैट्रिकुलेशन अपडेट आपको लगातार मिलते चला जा रहा है, बहुत सारे वीडियोज उससे संबंधित बने हुए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। कहा गया कि यह नंबर जो लिखा हुआ है 12.6543 में 6 का स्थानीय मान क्या? बहुत सिंपल। अगर हमसे पूछा जाता कि 2, 3, 4, 5 ऐसे है, इसमें 4 का स्थानीय मान क्या, तो नॉर्मली होता क्या है कि जब डेसिमल नहीं होता है तो बड़ा आसान होता है स्थानीय मान ज्ञात करना। लेकिन हाँ, प्लेस वैल्यू इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्लेस वैल्यू ऐसे में हम क्या लिख देंगे? 40। लेकिन जैसे ये डेसिमल के बाद का नंबर जब आएगा तब प्लेस वैल्यू लिखना थोड़ा अलग हो जाता है। तो होता क्या है, तो डेसिमल के बाद में देख लेना है कि नंबर कैवें प्लेस पर है। तो ये डेसिमल के बाद ही प्रथम प्लेस पर है, तो 6 लिख देंगे और नीचे डाल देना 1 0, खत्म हो गया। यही है स्थानीय मान। अगर मान लीजिए कि इसमें 4 का स्थानीय मान पूछता तो 4 बटा लिख करके, और कैवा नंबर पर है तो 1 2 3 तीसरा नंबर पर है तो 3 को 0 डाल दीजिए, हो गया। अगर पूछा जाता तीसरा का तो 3 लिख करके और नीचे में कितना डालते? 1 2 3 4, यस। तो ये होता है आपका क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान डिटरमाइन करना, खास करके डेसिमल वाले नंबर्स के लिए, ठीक है। साधारण नंबर के लिए सबको पता है, लगभग बच्चे एटलीस्ट कर ही लेते होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 85 सेंटीमीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा आयत का परिमाप क्या होगा? अगर आपको जानकारी हो तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, एक चौड़ाई इसमें रहता है, एक लंबाई। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से गुना फिर कर देते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और फिर 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, यानी 8.5 और प्लस 5.25, इन दोनों को ऐड करके 2 से गुना, फाइनली 2 और गुने, ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13.75, और इसको गुना कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 13 दूनी 26 और 1 27।
तो ये हो गया 27.50। कोई भी ऑप्शन होगा 27.5 का ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। पूछा जा रहा है, इसका परिमाप तो हमने बता ही दिया। आयत का लंबाई और चौड़ाई अगर दिया हुआ हो तो बस लंबाई और चौड़ाई को, जैसे एक लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया है 5, 10 5 15, 2 से गुना कर दो, बहुत आसानी से आ जाता है। इतनी आसानी होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो किस प्रकार से करना है। हाँ, पॉइंट वाइंट का इसलिए दे रहा है कि आप उसमें अटको, फंसो। क्योंकि डेसिमल्स के नंबर से अधिकतर बच्चों को संभलता नहीं है, वो देखते ही डरने लग जाते हैं। तो डेसिमल का जब नंबर मिलेगा तो इस तरह का, तो आप क्या करो कि 8.5 लिख लो ऐसे, अब पॉइंट के सामने पॉइंट ऐसे लिख करके अब पहले ऐड कर लो भाई, 5 7 हो गया, 13 13.75, अब फिर इसमें 2 से अगेन गुना कर दो, तो जो आएगा वो हो जाएगा आपका। अब इतने नंबर्स हैं, इसमें से HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे HCF? तो इतना नंबर का HCF निकालना है। तो ये तो तरीका होता है कि जैसे नॉर्मली HCF करते हैं वैसे ही HCF कर लो। जैसे 136 है, इसमें 85 से डिवाइड लगा दिया। अब हमें तो ये पूछा नहीं जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या किससे, किसी से भी कर सकते हैं। एक बार लगा दिए 85 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 85 में 5 गया, 6 से 5 1, और यहाँ 8 5 13 हो गया 51। अब क्या करना है, 85 को यहाँ ला देना है, और कितना बार लगाओगे, 1 टाइम। तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, 51 को यहाँ ला दो, और 34 का 34 हो गया 34। कितना यहाँ पर आया 17, 34 को बाहर कर दो, 17 दूना 34, 34 से 34 कट डाउन, खत्म। यानी HCF कितना आ गया, इन दोनों का 17, और आपको पता होगा कि 17 से 51 कटता भी है, ठीक है, 17 से 51। तो या फिर ऐसा भी होता है कि इन दोनों का HCF हम जो लाए कितना आया, लास्टली 17 आया, तो उसी 17 से एक और जो नंबर है उसमें भी लगा दो, तो 17 या 51 ऐसे करके काट भी सकते हैं। तो फाइनली हमें 17 आ गया। जिस बच्चे को टेबल आता है वो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकता है। दिस इज अ ट्रिक कि जिस बड़े टेबल में वो सब कुछ आ जाए नंबर्स, वही उसका HCF होता है। तो 17 के टेबल में सब के सब आ जाता है, 17 से और बड़ा कोई टेबल है नहीं जिसमें तीनों के तीनों आए, तो 17 ही इसका HCF हो जाता है। फाइनली हम नीचे की ओर अब आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, और ये सेंटीमीटर में दिया है। अब यहाँ पर देखना है, ऑप्शन को देखना चाहिए। ऑप्शन को आप देखो कि ऑप्शन हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कि मीटर में। तो सबसे पहले कि ऑप्शन आप देखने जाएं, इसके पहले आप क्या करो कि इसको मीटर को जोड़ लो और इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। एक बार आप मीटर में या सेंटीमीटर में कोई एक में आंसर ला लो। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे कि मीटर में लाने का कुछ प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं कि 260 है, 640 है, तो 640 260 को जोड़िएगा, 600 2 801, 900 भी आ गया, तो 900 मीटर हो गया। और गुने कितना हो गया, 25, 25 बटे में 100 कर दो। 100 करने से क्या हो जाएगा, डिवाइड करने से सेंटीमीटर मीटर में टर्न हो जाएगा। 2 0 से 2 0 25 ना हुआ, 225, तो 225 हो गया मीटर। अगर इतना देता है ऑप्शन में तो ठीक है, अगर इतना नहीं देता है नो प्रॉब्लम, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 0 लगा कर दिया होगा। तो हम समझते हैं कि इसका ऑप्शन क्या दिया है, 4 नंबर। 4 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ सेंटीमीटर में ही, क्या दिक्कत है, सेंटीमीटर में 00 लगा दिया, हो गया, ठीक है, खत्म। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 225 मीटर, यहाँ पर आ गया। अगर मान लीजिए कि यही देता तो 225 मीटर स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इतना में से इतना को घटाओ, घटाने की बात कहा जा रहा है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसको ऐसे लिखना भाई, 3.500, नहीं तो गड़बड़ा होगा पक्का। और 50 ग्राम ही है, तो 50 ग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि इधर का भाग केजी लिखाता है, इधर का भाग ग्राम में रहता है। अगर आप टर्न किए हैं, ग्राम किलोग्राम को चेंज करना आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के जो बाएं साइड लिखा गया है वो क्या है, केजी है, और इधर क्या है, ग्राम। तो ग्राम को ग्राम की तरफ लिखोगे तो 50 ग्राम लिखना है, ये क्या है 500 ग्राम है, तो 50 ग्राम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी इसके पीछे खाली स्थान है, ऐसे कर लो। और घटाओगे तो ये 450 बन गया, इधर तो 3 का 3 रहेगा ही, यानी 3 केजी 450 ग्राम। तो 3 केजी 450 ग्राम का ऑप्शन भी है, लेकिन ऐसे करके लिखा हुआ 3.45 केजी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है।
ऐसे भी खुद से सोचिए ना, 3.5 किलो है, उसमें 50 ग्राम कम करना है तो 50 ग्राम कट कर दो, आधा किलो में से चला जाएगा कट के, 450 ग्राम बचेगा। अब रही बात 2 मीटर लंबाई है और इतना सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यही सब चीज है जो आपको मार करता है। आपको तो पता ही है कि लंबाई चौड़ाई रहेगा तो हमको निकालने आता है, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, क्षेत्रफल निकाले। लेकिन अब भाई दोनों सेम रहेगा तब ना कर लेंगे बड़ा फटक से। ऑप्शन को देखना पड़ता है, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ऑप्शन पर करना है। तो खैर पहले हम क्या करने वाले हैं सो बताता हूँ। 2 मीटर को 2 मीटर में ही रहने दो और गुने 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में पहले कर लो। आसानी जिसमें होगा वही करेंगे पहले। तो आसानी हमको यही दिख रहा है कि 50 में 100 से अगर भाग देते हैं तो 100 मीटर में भी आ जाएगा। और यहाँ से देख रहा हूँ कि कट भी गया 2 बार में, अभी से ही भी गया, यानी कुछ नहीं बचा, 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या 1 मीटर स्क्वायर का ऑप्शन है? तो है बी नंबर ऑप्शन, मार करके चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर गुने 2 मीटर बीमा वाले एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें। आसानी से निकल सकता है साहब। आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दिया हो तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी LVH का फॉर्मूला होता है। तो कैसे करेंगे? 25 गुने क्या हो जाएगा, 40 गुने क्या हो जाएगा। देखो ये सेंटीमीटर, ही सेंटीमीटर ही मीटर घुसेर दिया। अब बच्चा क्या करेगा, आंख बंद करेगा, मल्टीप्लाई मार देगा, ऑप्शन खोजेगा, ऑप्शन मिलवे ना करेगा तो गड़बड़ाएगा। इसलिए उसको तुरंत सेंटीमीटर में कर लो, चूंकि दो को सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में रखने का कोई मतलब नहीं। अब इसको गुना करिए 25 का 100 और 100 दूनी 200। 200 आने के बाद 1 जीरो यहाँ छोड़े तो 2 जीरो यहाँ छोड़े तो 3 को जीरो डाल दो। इतना सारा आ गया, यानी 2 लाख क्यूब सेंटीमीटर। तो 2 लाख क्यूब सेंटीमीटर का यहाँ ऑप्शन है, 2 लाख क्यूब सेंटीमीटर का ऑप्शन है तो मार देंगे ऑप्शन। बनाने के बाद तो दिख ही जाएगा वहां पे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन का आयतन पूछा जा रहा है। अब बताइए कि एक घन है और उस घन में 5 सेंटीमीटर की भुजा बताई जा रही है, तो घन के लिए आपको चाहिए क्या? घन का अगर भुजा पता है, भुजा कितना पता है भाई? 5। आयतन क्या निकलोगे? 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब मतलब क्या होता है? 125। 125 मीटर क्यूब हो गया। 125 कैसे हो गया? 5 का क्यूब। 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 125। क्लियर है? आपको ये स्क्वायर हम याद कराने का एक ट्रिक बताएंगे, लेकिन चलिए आज तो नहीं, तब तक आगे की ओर देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? एलसीएम ज्ञात करो। 36 है, 60 है, 84 है और 90 है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम करने का तरीका क्या है? इस तरह से आप कर दो चुपचाप। 2 से करा 18 दूनी 36, 3 दूनी 60, 42 दूनी 84। बहुत बच्चे क्या है ना कि बड़ा नंबर दे करके ऐसे ही भाग जाएंगे। बड़ा नंबर देख के भागने से क्या होगा? आखिर है तो सिंपल ही ना, एलसीएम एलसीएम होता है, उसमें से नंबर तो आपको आसानी से आ सकता है। थोड़ा सा मेहनत कर दो भाई, आ जाएगा। 3 तरीके 9 हो गया, 15 15 17 21 15 टेबल अगर मजबूत हो तो आसानी से लाया जा सकता है। 5 है, 7 है, 5 3 जा 15। अब 5 से भी लगा सकते हो भाई, 5 से ही गया, 7 का 7, 1 का 1। अब यहाँ से चलो 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 36 36 25 180 180 70, तो 18 7 26 से 126 पर 1 जीरो मार दो, 1260। अब सोचेंगे आपके हम कैसे कैसे फट से कर लेते हैं, तो देखिएगा 2 में 2 से 4, 4 3 12, 12 36 36 बचे, तो 36 बच्चे हमको क्या है याद है, ये 180। और 180 में अब हमको गुना करना है, तो 180 लिख करके और ऐसे 7 से गुना नहीं करने वाले हम, 18 7 26 से मारेंगे, 1 जीरो डाल देंगे, तो 1260 फटाक से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम गुने 5 केजी 8 ग्राम गुने 5, ऐसे लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको कहता है कि गुना करो। तो क्या करेंगे हम, 5 केजी को केजी छोड़ दो, और ये जो 8 ग्राम है ना, 8 बटा इसको 1000 कर दो भाई, इसमें बाजार लग जाएगा अलग। तो यहाँ पर से जैसे ही ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद ही डेसिमल चला जाएगा। तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। 8 में 1000 से डिवाइड करोगे तो 8 के पहले 1 2 3, 3 को 0, 3 अंक के बाद डेसिमल डाल दो, तो ये हो गया पूरा। और इसमें 5 से गुना करो तो 5 0 और ये 4 के 4 यहाँ और ये 0 का 0 यहाँ और 5 5 25, यानी 25.040।
तो 25.040 आपका सही आंसर मिल जाएगा। आप इसे जाकर के आंसर में मार दो, इतना केजी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे बनाना है? एक वर्ग का परिमिति 1 मीटर दिया, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा, और 4 गुने भुजा बराबर क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। कि एक वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है? 1 मीटर है। तो देखो भाई, क्षेत्रफल दे दे तो क्षेत्रफल के सूत्र से बराबर करना, अगर परिमाप दे दे तो परिमाप के सूत्र से बराबर करना। जैसा देता है उसी के सूत्र से बराबर करोगे तभी आ पाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसका जो है परिमिति 1 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? और भी सेंटीमीटर में। तो डैट मीन्स कि हम 1 मीटर को तुरंत क्या कर देंगे? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर जो 1 मीटर लिखा हुआ था, 1 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो 25 चौका 100 हुआ। तो भुजा बराबर तो फाइनली हम क्या कर लिए? 25 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिए। अब हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का होल स्क्वायर। अब भुजा कितना है भाई? 25, 25 का स्क्वायर कर लो, डैट मीन्स कि 625 cm का स्क्वायर। फाइनल वी गेट। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर को ले, तो 12 नंबर लिखा हुआ है कि 0.35 किलोमीटर को किस में करना है? मीटर में चेंज कर देना है। इतना किलोमीटर को मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना कर देते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 35, अभी पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद 2 अंक तो 2 जीरो, और इसमें क्या कर देना है? 1000 से गुना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अभी 10 बचा, 10 में 35 से गुना करिएगा तो 350। तो 350 आपका क्या आ गया? मीटर। दैट्स योर आंसर फाइनल। अब हम आते हैं 145 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। कह रहा है कि 145 में कितना घटाएं, 145 डिग्री में कितना घटाएं कि जो है परिणामी कोण जो है न्यून कोण हो जाए। तो इसके लिए चुपचाप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में 54 डिग्री है, ऑप्शन में 55 डिग्री भी है, फिर 56 डिग्री भी है, और फिर 60 डिग्री भी है। सिंपल बात है, हमको न्यून कोण चाहिए तो कितना होता है? 90 से कम चाहिए। अगर 90 से कम है तो सोच करके देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से 60 घटाते हैं तो 60 घटाने से भी आ ही जाएगा। 60 घटाने से क्या हो जाएगा? तनी ज्यादा पीछे चला जाएगा। देखिए जैसे 5 के 5 हो गया, यहाँ से 8 6 14 यानी 85 आ गया। तो 85 बहुत जो है 90 से नीचे चला गया। हमें 89 तक अगर मिल जाता है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 89 तक जाने के लिए डैट मीन्स की और कम घटाने की जरूरत है। तो हम आते हैं 56 घटा करके देखते हैं। तो 145 में हम 56 अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। देखिए 9 6 15 और यहाँ बच गया 13 13 8, तो यानी 89। सही है, 89 डिग्री। डैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही कर लेना है। क्लियर। अब इसके बाद का दिया हुआ है 14 नंबर की 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाली कितने बोतलों में भरा जा सकता है। लिखा है कि 12 लीटर है दूध, है ना। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 14। लिखता है कि 12 लीटर और 75 मिलीलीटर दूध है, और इस दूध को क्या करना है कि 75 मिलीलीटर दूध वाले 75 मिलीलीटर वाले धारिता वाला एक बोतल है और उसी बोतल में भरना है। अब सोच करके देखिएगा कि एक बड़ा बर्तन में रखा हुआ है दूध, और उसको जो है छोटा छोटा बोतल में दूध को भर देना है, छोटे छोटे बोतल में। तो करेंगे क्या हम? सिंपल बात है कि ये 12 लीटर है, तो 12 लीटर को हम अगर ml मिलीलीटर में बदलेंगे तो 12,000 हो जाएगा। चूंकि एक लीटर में क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में अगर 1000 होता है तो 12 लीटर में कितना हो गया? 12 गुने 1000, तो 12,000 और प्लस कर दीजिए 75, यानी 12,000 कितना हो गया? 75 ml। और इस 12,000 75 ml में डिवाइड कर देंगे 75 से, चूंकि हर बोतल में कितना आएगा? 75। अब डिवाइड करेंगे तो एक बार लगेगा। 75 के 75 कर लो, फिर यहाँ से आया 5, फिर यहाँ से आएगा 4 और 7। अब यहाँ से 7 5 35, 7 6 42, 6 से लगा देंगे। 6 से तो 6 5 हो गया 30, और 7 6 42, 42 3 45,
ये देखिए 7 आ गया, ऊपर से कितना उतारेंगे 5 उतारेंगे और एक बार और लगेगा, यानी 161 बोतल भरा जा सकता है। 161 बोतल्स कैन बी फिल्ड। तो ये आंसर हो गया हमारी। अब आए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर बताता हूं, फिर इसको इरेज करेंगे। लिखा है कि 4.7 kg और 70 ग्राम है, माइनस करना है इसको। 4.7 kg है और उसमें 70 ग्राम को माइनस करना। देखो भाई इसको ऐसे लिखना, 4.7 है तो ये 7 को ऐसे बोल के 700 2 3 जीरो लगा दो, और ये 70 ग्राम है ना, तो 70 ग्राम के लिए आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे। तो 70 में अगर 1000 से डिवाइड किया तो एक जीरो तो ऐसे ही चला गया, और 2 गो है डबल जीरो है तो एक अंक यहाँ, 2 अंक हो गया, 1 और 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.07। तो 0.07 लिख करके इसको सब्ट्रैक्ट मार दीजिए। तो 7 3 10 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, सही है। 4.63 kg का आंसर हमारे पास एग्जैक्टली हो जाएगा। तो 15 तक हम क्वेश्चन को डन कर दिए। आगे की ओर देखते हैं। चल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 100 रुपये 1 पैसे, देखो कितना कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। 100 रुपये और 1 पैसा ऐसा करके लिखा हुआ है, और कहता है कि इसको रुपया में बदलिए। देखो भाई ये तो खुद रुपया में है, ये है पैसा में तो ही है, इसी में 100 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर 1 और नीचे 100 है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल चला जाएगा, यानी 1 लिख करके 1 अंक ही हो गया, दूसरा अंक यहाँ और डेसिमल यहाँ, और इधर कितना है 100। तो 100 पॉइंट क्या हो गया 01, यही हो गया रुपया, खत्म हो गया ये। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि खाली घटाव है, सिंपली घटाव है, इसको घटा सकते हैं आप। एक घन में किनारों की संख्या पूछ रहा है, एक घन में कितने किनारे होते हैं। देखिए घन में किनारा गिनने के लिए आप चुपचाप क्या कर लोगे कि एक डब्बा है, बक्सा है, तो उसको चुपचाप किनारों को गिन लीजिए। कुल किनारे जो होंगे 12 आ जाएंगे, ठीक है। घन के कुल किनारे, घन का हो चाहे घनाभ का हो, उनके किनारों की संख्या कितनी होती है 12 होती है, ठीक है। वैसे आप जिस कमरे में है उसमें आप देख लीजिए, ऊपर ऊपर 4 गो कोर है और खड़ा खड़ा 4 गो कोर है, और नीचे की ओर भी 4 कोर है, तो 4 थी 12। कोई यदि आपके पास डब्बा है, बॉक्स है, उसमें देख लीजिए, तो कोर जो किनारा किनारा है उसको कहते हैं किनारा। चलिए एक घन के सतह और शीर्षों की संख्या। देखिए घन में सतह कुल होता है 6 गो, घन में कुल सतह होता है 6 गो, तो 6 गो सतह हो गया। और शीर्ष, शीर्ष का मतलब कोना, कॉर्नर। आप एक बक्से को निहार करके देखो, 4 गो कोना नीचे दिखेगा, 4 गो कोना ऊपर दिखेगा। कमरा में भी वही बात है, 4 कोना नीचे दिखेगा, 4 कोना ऊपर दिखेगा। तो 4 गो कोना 4 कोना 8 कोना हो गया, तो 8 गो ही कोना हो गया, या जिसको शीर्ष कहते हैं, और ये हो गया सतह। तो दोनों को गुना करिएगा, गुणनफल पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, शीर्षों और सतहों का गुणनफल क्या। तो 8 × 48 आंसर हो जाएगा 48। लेकिन अब ये एग्जैक्टली पता रहे तब तो लड़का सही मारे। अब कहता है कि 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। 1 से शुरू करें और 30 तक, तो अभाज्य संख्या देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। क्या हो गया 10 गो। तो 10 पर मारिए क्लाक से, आंसर खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन 4/7 के समतुल्य है। तो 4/7 के समतुल्य अगर पूछ रहा है ना, तो इसके सामने ऑप्शन देना पड़ेगा। तो 60/98, फिर है 44/70, फिर है 64/105, फिर है 52/91, ऐसे करके दिया हुआ है। अब आप खुद से देखो, तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो 14 × 98 हुआ, और इससे इसमें देखिएगा तो 14 × 4 = 56। तो ये आपका जो है से समतुल्य नहीं है। मतलब खाली देख लेना है कि एक बार में जितना गुना एगो से होगा ना, उतना ही गुना ऊपर वाले में भी होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 7 दहिया 70, लेकिन 4 दहिया 40, तो ये 44 लिखल है, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देखिए, इससे इसमें करेंगे तो 15 × 7 = 75 से, 15 × 7 = 75 से, यानी 15 के टेबल में 7 बार में ये आ जाता है। तो 7 × 4 = 28 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ये तो होबे करेगा, वो बिना बनल ही पर हम मार देंगे तड़ाक से।
ठीक है, ऐसा ही चला के करिएगा तब जल्दी जल्दी बनेगा। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। 16 सेंटीमीटर का भुजा है, देखिए 16 सेंटीमीटर का भुजा है और इसको दुगना कर दीजिए, यानी कि 16 दूनी 32, तो इससे क्षेत्रफल जो आएगा, तो क्षेत्रफल करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, एगो पहले से 16 था और फिर दुगना कर दिए तो 32 हो गया। अब इसके क्षेत्रफल कितना आया 256, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 2 दूनी के 4 हुआ, 3 दूनी के 6, दूनी के 12, 3 दूनी के 9, 1 10, ठीक है 10 26। अब 10 26 और इसमें कितने का अंतर है, तो घटाना पड़ेगा, घटा करके देख लेंगे, तो 8 6 14 हुआ, यहाँ से आ जाएगा 6 5 11, ये हो गया कितना हमारा 9, 9 में से 2 गया 7, 768, तो 768 का हमारे पास ऑप्शन है। मार दें कड़ाक से, कौन पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिक कोण है। देखो भाई 90 डिग्री से जो ऊपर है वो अधिक कोण है और 90 डिग्री से जो कम है वो है न्यून कोण। खुद डायरेक्ट जो 90 है उसको कहते हैं समकोण और जो डायरेक्ट 180 है उसको कहते हैं रैखिक कोण। तो एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, तो आप 23 24 बना सकते हो। 6 बजे घड़ी के मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच का अनुपात क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा। अगर 6 बज रहा है तो 6 बजेगा तो 6 तो नीचे ऐसे रहता है, ऊपर 12, तो ये मिनट वाला जो सुई रहेगा यहाँ रहेगा और घंटा वाला ऐसे रहेगा, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण है। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अंग्रेजी के टी अक्षर में कितने समकोण है, अंग्रेजी का टी अक्षर ऐसे कर लीजिए, तो समकोण यहाँ पर बन रहा है, समकोण यहाँ बन रहा है, यानी 2 गो समकोण है टी अक्षर पर। इसके बाद पूछता है कि 24 घंटे के प्रारंभ में 9:25 PM कितना होगा। 24 घंटा वाला घड़ी जो रेलवे टाइम देखे होंगे तो उसमें 9:25 PM को हम क्या कहेंगे, तो बस भाई वह 12 इसमें जोड़ देना, कड़ाक से गुना आ जाएगा 21.25, ठीक है 21.25 आपको आंसर हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन और बताने वाले हैं, इसके बाद हम वीडियो को ऑफ करने वाले हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 6 को 9 लिख देना है, 6 को 9 लिख दिए, और कहता है 5 अंक की सबसे बड़ी, 5 अंक की सबसे बड़ी लिख दो और इसको अंतर कर दो, तो ये तो छूम अंतर हो गया 0 0 0 0 0 और 9, 9 पर क्या है 0, 5 का 0, पड़ाक से आंसर मार दीजिए। फिर लिखा हुआ है 4.25 और गुने 4 इतना बराबर क्या वैल्यू होगा, अरे भाई 25 चौके 100 4 चौके 16 1 17, 17 आंसर है, गुना तो है, इसमें क्या करना है 17 हुआ। अब निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ये आपको निकालना है बड़ा छोटा का। तो इसके आगे त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है कितना होता है 180, तो यहाँ 180 ना लिखा है, लिखा है 1 समकोण 2 समकोण 3 समकोण, तो समकोण होता है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री को 1 समकोण कहते हैं, तो हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 2 समकोण 90 90 दोनों मिला करके नहीं 180 हुआ, यानी 2 समकोण बराबर होता है 180। तो इस प्रकार से हमने कवर किया आपको 30 तक के क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोशिश करेंगे बताने के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। आप चैप्टर्स को एक बार नहीं करिए, बार बार करिए। आपने जिस चैप्टर को बड़े आसानी से बनाया उसी को बनाना है, क्योंकि परेशानी तो तब आएगी जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बच्चे हैं या सियाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है। जब तक आप लगातार नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, तब तक ट्रांसपेरेंसी आने नहीं जा रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा बढ़िया लगा, कौन सा क्वेश्चन आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।